नेपोटिज्म नेपोटिज्म एक ऐसा दिमाग है जो टैलेंट को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड टॉक। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने भाई भतीजों या फिर अपने जान पहचान वालों को पहले मौका देना। लेकिन ये पहले मौका देने के चक्कर में अधिकतर टैलेंट पीछे छूट जाता है। बॉलीवुड की बात की जाए तो करण जौहर पर हमेशा आरोप लगते आए हैं कि वो नेपोटिज्म के ध्वजवाहक है और हमेशा ही बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के बच्चे और या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों को ही पहले मौका देते हैं और उनको काम करने के लिए लॉन्च करते हैं। लेकिन अधिकतर इन सब के चक्कर में टैलेंट का सिर कुचल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसी बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ एक शो थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये रियलिटी शो है, इनमें जो कुछ होता है रियल होता है, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अब तो लगता है कि इन पर भी नेपोटिज्म हावी हो चुका है, क्योंकि अभी अभी बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन स्टार्ट हुआ है। इसको इस बार होस्ट कर रहे हैं सलमान खान। अगर इस शो की बात की जाए तो जिस दिन इसके शो का शुरुआती दिन था उस दिन हमें इस शो के जजेस पैनल में पूजा भट्ट भी दिखाई दी। फिर ठीक है, वो दिखाई दी। इस शो के साथ में एक टैगलाइन जोड़ी गई थी कि इस बार जो कुछ है जनता है, जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा। तो इस शो में एंट्री लेते हैं दो यूट्यूबर्स एंट्री लेते हैं, फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार। फुकरा इंसान को जनता ने पहले नंबर की रैंकिंग दी और पुनीत सुपरस्टार को दूसरे नंबर की रैंकिंग दी, जिन्हें कि ये जजेस उनकी रैंकिंग बदलकर छठे और 10वें नंबर की कर देते हैं। तो अब बताओ भैया, जनता कहाँ से सर्वोपरि हुई? कहाँ से ये शो रियलिटी शो हुआ? लेकिन आगे और अभी बाकी है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो तब होती है जब पूजा भट्ट को इसी घर में, इसी शो में एक कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाया जाता है। भैया, एक इंसान जो पहले इस शो का जज बन चुका है, जज पैनल में बैठ चुका है, वो कंटेस्टेंट कैसे बनता है? अगर वो कंटेस्टेंट बन सकता है, तो वो तो सब कुछ हैंडल अपने हिसाब से कर सकता है और होता हुआ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार को इस घर से बेघर कर दिया जाता है, जो कि कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं था। उस इंसान को बेघर किया जाता है उसकी हरकतों की वजह से। भैया, शायद इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो इंसान की हरकतें नहीं थी, वो इंसान का कंटेंट था। पुनीत सुपरस्टार ने इसी तरह का कंटेंट बनाकर, इसी तरह की हरकतों को सोशल मीडिया पर डालकर लोगों की फैन फॉलोइंग जीती है, लोगों की फैन फॉलोइंग प्राप्त की है। तो वो तो अपना कंटेंट दिखाएँगे, वो तो अपना हुनर दिखाने के लिए आए थे, तो वो कर रहे थे। अब बात आती है वीकेंड के वार की। वीकेंड के वार पर सलमान खान आते हैं। सलमान खान इस बार आकांक्षा पुरी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ या फिर वाइफ, जो अभी उनका शायद डिवोर्स हुआ नहीं है, आलिया सिद्दीकी को अच्छी खासी फटकार लगाते हैं। साथ ही साथ एक और सदस्य इस बार घर से बेघर हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो सदस्य घर से बेघर होता है उसकी भी 2 दिन पहले ही पूजा भट्ट से बहस हो चुकी होती है। तो इन सब चीज़ों से क्या साबित होता है? वैसे भी पूजा भट्ट को सोशल मीडिया पर महारानी का टैग मिल चुका है। वो किसी स्कूल की खड़ूस प्रिंसिपल की भांति घर में बिहेव कर रही है। वो हर किसी के ऊपर अपना रोब जमाना चाहती है। वहीं शांति साथ कहती है कि नहीं भैया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। लेकिन उनकी बहस होती है पलक पुरुषवानी से और इसी वीकेंड के वार पर पलक पुरुषवानी घर से बेघर भी हो जाती है। अब इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बिग बॉस ओटीटी का ट्रेंड भी चल दिया है, जिससे ये साफ साबित होता है कि शो में जो कुछ भी चल रहा है उससे जनता नाखुश है। तो दोस्तों, आपकी क्या है राय? आपको क्या लगता है कि क्या पूजा भट्ट के साथ बहस करने की वजह से ही पलक को घर से बेघर कर दिया गया है? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।